अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू रिलीव स्ट्रेस क्विकली। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। स्ट्रेस जब हमें होती है, जब किसी चीज़ की टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो उसका एक इलाज है, एक प्रॉपर उसका जो है आपको उस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जो आपको उस चीज़ से निकाल सके और जो इसका एक्सपर्ट हो। वो तो एक लाजमी बात है, उससे तो कोई डिनाई नहीं किया जा सकता कि आप किसी एक्सपर्ट के पास ना जाएं या आप खुद से ही उससे निकलें। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अपनी कोशिश का भी उसमें अमल दखल होता है। जब हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, किसी भी पेन में होते हैं, तो डॉक्टर हमें उससे निकालता है और हम उससे मेडिसिन लेते हैं, तभी उस पेन से निकलते हैं। लेकिन हमें खुद भी कुछ हिम्मत दिखानी होती है, हमें खुद भी कुछ पॉजिटिव स्टेप लेने होते हैं, जिसकी वजह से हम उस पेन से निकल सकते हैं। लेकिन हम खुद पॉजिटिव स्टेप ना लें तो चाहे कोई भी हमें निकालने वाला हो, हम नहीं निकल सकते। तो स्ट्रेस से वैसे तो इंसान निकल ही जाता है, कभी ना कभी इंसान खुश होता है, कभी ना कभी इंसान स्ट्रेस में होता है, काम की वजह से या किसी भी वजह से। लाइफ ऐसी हो गई है कि सबको कोई ना कोई मसला होता ही है। लेकिन जो चीज़ें आपको क्विकली स्ट्रेस से या टेंशन से निकाल सकती हैं, हमें पहली चीज़ है एक्सरसाइज। ये एक फिजिकली एक्सरसाइज है। अब लोगों के माइंड में ये भी एक सवाल है कि जी फिजिकली एक्सरसाइज से माइंड कैसे अच्छा होगा, या जहन को कैसे सुकून मिलेगा, या दिमाग को कैसे दिमागी जो मसाइल है वो कैसे हल होंगे। तो ये हल होते हैं फिजिकली एक्सरसाइज से, ये बात सच है। अब आके ये बात साबित हुई है बहुत सी चीज़ों से, बहुत से काम इस पे हुआ है, तब ये बात साबित हुई है कि जब आप एक्सरसाइज होते हैं, जब फिजिकली एक्टिव होते हैं, उनको दिमागी तकलीफ या दिमागी मसाइल कम होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो फिजिकली एक्टिव नहीं होते। तो जितनी ज़्यादा आपका दिन में 1 घंटा या आधा घंटा आपने दिया हुआ है फिजिकल एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को या वॉक को, या कोई ऐसा काम जिसमें आपकी फिजिकली आपका कार्डियो हो या आपका काम हो या आप थक जाए, तो आपको जहनी टेंशन कम से कम होगी या आपको स्ट्रेस कम से कम होगी। तो इस वक्त आपको किसी भी वजह से स्ट्रेस है, आप तकलीफ में है या टेंशन में है, तो पहला काम जो है वो ये कीजिए कि एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकली कुछ कीजिए, वॉक कीजिए, या फिजिकली कोई एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो वो कीजिए, या कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आपकी फिजिकली ताकत लगे, जिसमें आप थक जाएं, ताकि आपको जहनी सुकून मिले और इससे वाकई स्ट्रेस आपकी सही होगी। 2022 में रिसर्च के मुताबिक डाइट बहुत हेल्प देती है स्ट्रेस में। तो आपकी डाइट कैसी है, आप कैसा खाना खाते हैं, आप क्या खाते हैं और किस वक्त खाते हैं, ये चीज़ भी बहुत अहम है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो जो भी चीज़ें आपकी ग़िज़ा में शामिल हैं, अब बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप हेल्दी चीज़ें, जैसा कि फल खाते हैं या सलाद खाते हैं जो लोग, या जिनकी डाइट अच्छी होती है, या बाज़ औक़ात डाइट अच्छी भी होती है तो कोई टाइम नहीं होता डाइट का, ठीक है ना। अब सुबह का नाश्ता हमने 2 बजे किया, तो 2 बजे का खाना जो है वो हम खाएंगे शाम 5 बजे, तो फिर शाम का खाना हम खाएंगे जी 1-2 बजे, उसके बाद तो फिर कब हम सोएंगे। तो इससे भी बहुत नुकसान होता है मेंटल हेल्थ का भी, क्योंकि ना नींद आती है टाइम पे, ना टाइम पे आपका कोई स्केड्यूल बनता है, ना आपको कोई टाइम नहीं होता खाने का। तो उसकी वजह से भी आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस की वजह से भी हम खाने का टाइम उल्टा सीधा हो जाता है। तो जब भी आपको कोई फिजिकली आपकी डाइट अच्छी नहीं है, या आप अच्छा खाना नहीं खाते, या आप टाइम से खाना नहीं खाते, तो भी मेंटली बहुत ज़्यादा आपको मसाइल हो सकते हैं। तो स्ट्रेस से निकलने का जो सबसे अच्छा आसान वो है एक्सरसाइज कीजिए। सेकेंड ये कि अच्छी डाइट लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए। आपका दिमाग में जो केमिकल्स बनते हैं बाज़ औक़ात इसलिए बनते हैं क्योंकि हम ग़िज़ा अच्छी नहीं लेते। तो जब अच्छी ग़िज़ा लेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, दिमाग में टेंशन कम से कम बनेगी। थर्ड चीज़ जो है वह तबादला ख्याल, लोगों से बातचीत। जब भी आपको स्ट्रेस हो किसी भी वजह से हो, तो किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जो आपको लगता है कि वो आपको समझता है।
अब बात करने का भी एक वो है, सामने वाला कौन है वो भी आपको लाजमी देखना है। अब ये तो नहीं कहूँगी कि किसी भी से भी बात कीजिए, क्योंकि सब लोग जो है वो आपकी उस कंडीशन को या उस चीज़ को नहीं समझ सकेंगे, ना समझते हैं। तो कोशिश कीजिए उन लोगों से बात कीजिए जो आपकी सिचुएशन को, आप इस वक्त किस वजह से स्ट्रेस में हैं या क्यों स्ट्रेस में हैं या उसका हल क्या है, उस पर आपको पॉजिटिव कोई जवाब दें या आपकी बात कम से कम सुन लें। क्योंकि जब हम किसी को बात सुना देते हैं तब भी हम हल्के हो जाते हैं, तब भी हमें लगता है कि मसला कम से कम है। लेकिन जब हम किसी को कुछ नहीं बताते तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा नुकसान देती हैं, क्योंकि अपने आप में ही सोचते हैं, अपने आप में ही जवाब देते हैं, अपने आप में ही सवाल होते हैं, अपने आप में ही हमें लगता है कि मसला कहीं ज़्यादा है। जब किसी को बताते हैं तो तब हमें पता चलता है कि वो मसला इतना ज़्यादा नहीं था। चौथी चीज़ जो है, एक्नॉलेज योर स्ट्रेस। जैसे आपको पता हो कि आप स्ट्रेस में हैं, बाज़ औक़ात हम उस स्ट्रेस को अपनी नेचुरल फीलिंग समझते हैं या हमें लगता है कि ये जो कुछ भी है ये बिल्कुल सही है, जो मैंने सोचा है या जो मुझे टेंशन है या जो यही फीलिंग है। ऐसा नहीं है। आपको ये सोचना होगा कि क्या वाकई आप स्ट्रेस में हैं या क्या आपने बस आपको पता ही नहीं कि आप स्ट्रेस में हैं। ये भी होता है, क्योंकि कई दफ़ा मुस्तकिल स्ट्रेस या मुस्तकिल टेंशन या मुस्तकिल मसाइल में हम किसी भी चीज़ को दिमाग में ऐसे बैठा लेते हैं कि फिर हमें वो अपनी लाइफ का हिस्सा लगने लगती है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। जब हम किसी से मिलते हैं या किसी को बताते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो मैंने बिला वजह की सोचें या बिला वजह की टेंशन पाली होती है, हकीकत ऐसी नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि एक्नॉलेज कीजिए। ठीक है। पांचवी चीज़ जो है वो है स्ट्रेस जर्नल बनाइए, और ये बहुत अहम है। ये जितने भी साइकाइट्रिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो ये आपको कहेंगे कि आप स्ट्रेस जर्नल बनाइए। स्ट्रेस जर्नल बनाइए या एक नोटबुक बनाइए जिस पे आप लिखें। और लिखना क्या है, आपको पहली चीज़ जो आपको लिखनी है वो ये है कि किन चीज़ों से आपको स्ट्रेस होती है और कब स्टार्ट होती है और कैसा महसूस होता है स्ट्रेस में। और जो सबसे अहम चीज़ है कि उस स्ट्रेस से जब भी कभी आप निकले हैं तो किस चीज़ से निकले हैं, क्या चीज़ है जो स्ट्रेस में आपको सुकून देती है। तो एक जब आप नोटबुक बनाएंगे या जब आप उस पर लिखेंगे कॉज, तो आपको खुद को समझ आने लगेगा कि ये सब क्या है। तो अगली दफ़ा जब आपको किसी भी चीज़ पे स्ट्रेस या टेंशन या डिप्रेशन होगी तो आपको उसका हल भी पता होगा। आपको पता होगा कि आपको किस वजह से होती है, क्यों होती है, कब आप उससे निकलते हैं, कब आपको अच्छा फील होता है, स्ट्रेस में कैसा फील होता है, उससे निकल के कैसा फील होता है, और किस वजह से वो क्या चीज़ होती है जो आपको स्ट्रेस देती है, जिसपे आप टेंशन में जल्दी आ जाते हैं। और वो क्या चीज़ होती है जिससे की वजह से या जिसकी बात सुन के, वो कौन इंसान है या वो क्या चीज़ है, वो क्या अमल है, जिसे सुन के या जिसे देख के, बाज़ औक़ात लोग म्यूज़िक सुन के भी उन्हें सुकून मिलता है, या ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो किन चीज़ों से आप स्ट्रेस से निकल आते हैं ये भी इस पर लिखिए, ताकि आपको अपनी कंडीशन का खुद ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो। अगली दफ़ा जब आपको ऐसा कुछ हो तो निकलने में भी आपको आसानी हो। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।